आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार। सत्य परमो धर्म। राजू जोड़े का आरोप है कि सीटीपीएस मृतक परियोजना प्रभावित कार्यकर्ता प्रदीप धानोरकर के परिवार की मदद कर मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन के प्रोजेक्ट वर्कर प्रदीप धानोरकर की काम के दौरान हादसे में मौत हो गई। ये खबर सुनते ही उलगुलान ट्रेड यूनियन के संस्थापक अध्यक्ष राजू जोड़े तुरंत मृतक के परिवार से मिलने पहुंचे। राजू जोड़े ने आरोप लगाया कि सीटीपीएस अधिकारियों ने परियोजना प्रभावित प्रदीप धानोरकर के परिवार की जबरन मदद की और उनका हस्ताक्षर लिया। परियोजना प्रभावित श्रमिकों की जमीन काफी हद तक सीटीपीएस के पास चली गई है, लेकिन सीटीपीएस परियोजना पीड़ितों को न्याय देने के बजाय हमेशा अस्थायी सहायता प्रदान कर मामले को दबाने का प्रयास करता है। मृतक प्रदीप धानोरकर एक परियोजना प्रभावित कार्यकर्ता था और काम के दौरान दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन सीटीपीएस के मौजूदा अधिकारियों ने केवल 2 लाख रुपए देने का वादा किया और परिवार के एक सदस्य को ठेका कर्मचारी के रूप में काम पर रखा जाएगा। उलगुलन श्रमिक संघ ने मांग की कि परियोजना प्रभावित श्रमिकों को नियमित श्रमिकों के रूप में भुगतान किया जाए और परिवार के सदस्यों को नियमित नौकरी दी जाए। यदि मृतक प्रदीप धानोरकर के परिवार को नियमित नौकरी और उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता है तो उलगुलान ट्रेड यूनियन द्वारा सीटीपीएस का पूरा काम बंद कर दिया जाएगा। संघ अध्यक्ष राजू जोड़े ने सीटीपीएस प्रशासन को चेतावनी दी है। नरेंद्र मोदी सरकार को 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन 7 वर्षों में नरेंद्र मोदी के कई निर्णय गलत साबित हुए हैं, चाहे बात नोटबंदी की हो, जीएसटी की हो या किसानों और मजदूरों की हो। वे कहीं भी न्याय नहीं दे पाए। उच्चतम न्यायालय से लेकर सीबीआई और ईडी तक सभी संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया है। इन 7 सालों में जो देश की दुर्गति हुई है, उसी के चलते महाराष्ट्र के कांग्रेस के सभी नेता, कार्यकर्ता और संस्थाएं आंदोलन और विरोध कर रहे हैं। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के भाव बहुत बढ़ गए थे, फिर भी उन्होंने भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने नहीं दी। आज पेट्रोल और डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं, कीमतें 100 रुपए के पार हो चुकी हैं। कोरोना की दूसरी लहर के लिए भी केंद्र ने कोई तैयारी नहीं की थी और तो और वे चुनाव प्रचार में व्यस्त रहे और जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया। इससे लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। भारत की ना ही जीडीपी ना ही पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। इसका भारतीय कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। ऐसा नितिन राउत, जो कि कांग्रेस समिति के अध्यक्ष, ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जिसे हमारे संवाददाता पूनम जैन ने कवर किया। जो केंद्र में है भारतीय जनता पार्टी की, उसे 7 बरस पूरे हो चुके हैं और 7 बरस में मोदी जी ने जितने भी घोषणाएं यहाँ पर की, चाहे वो नोटबंदी की हो, चाहे जीएसटी की हो, चाहे किसानों की हो, चाहे मजदूरों की हो, वो सभी बातों में वहां पर फेल हो गए। कहीं भी न्याय नहीं दे सके हैं। संसद को, उच्चतम न्यायालय हो या आपकी सीबीआई हो, ईडी हो, ये संस्थाओं का दुरुपयोग उन्होंने करके संविधान को भी 21 फरवरी 2021 को जिला कलेक्टर कार्यालय जननायक बिरसा मुंडा चौक के सामने आदिवासी समुदाय द्वारा जननायक बिरसा मुंडा की पूर्ण आकार की मूर्ति लगाई गई, लेकिन अतिक्रमण की वजह से महानगर प्रशासन ने मूर्ति को अपने कब्जे में ले लिया और आदिवासी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का जघन्य अपराध किया। इस महानगरीय प्रशासन की लापरवाह कार्यवाही के विरोध में 5 मार्च 2021 से जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने आदिवासी भाइयों का सत्याग्रह चल रहा है, लेकिन इस दौरान प्रशासन की ओर से प्रतिमा को बहाल करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। स्मारक के सौंदर्यीकरण के लिए आवश्यक 54 वर्ग फुट में हस्तांतरण की फाइल कलेक्टर कार्यालय में पड़ी है। बिना किसी चर्चा के भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया ठप है। आंदोलन के स्थान पर विजय भाऊ वडेट्टीवार, पालक मंत्री चंद्रपुर माननीय हंसराज भाई अहिर, पूर्व गृह राज्य मंत्री विधायक किशोर भाऊ जोरगेवार, सुधीर भाऊ मुनगंटीवार, पूर्व वित्त मंत्री महाराष्ट्र और चंद्रपुर के 17 सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने इसका दौरा किया। उन्होंने कलेक्टर से मुलाकात के बाद बयान दिया और धराती आबा बिरसा मुंडा के स्मारक के मुद्दे का तत्काल समाधान करने का अनुरोध किया। आज सत्याग्रह को 90 दिन पूरे हो रहे हैं। हालांकि जननायक बिरसा मुंडा स्मारक के भूमि हस्तांतरण का मामला सरकार के लाल फीताशाही में फंसा हुआ है। इससे पता चलता है कि प्रशासन जनभावना को कितना महत्व देता है। इसलिए आदिवासी समुदाय की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए भूमि का तत्काल हस्तांतरण कर जननायक बिरसा मुंडा स्मारक का निर्माण और सौंदर्यीकरण तत्काल शुरू कराने की मांग आदिवासी समुदाय
समुदाय से कर रहा है। नहीं तो दिनांक 6 जून 2021 स्मारक समिति और जागर प्रतिष्ठान चंद्रपुर के अध्यक्ष अशोक तुमराम ने 2021 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी है। मिस्टर युवराज मेश्राम, जितेश कुलमेठे, प्रदीप गेदम, मंगेश मडवी, साईराम मडवी, गणेश सानकर, जीतू सोनताके, शुभम मडवी, रंजना किन्नाके, वैशाली मेश्राम, प्रीति मडावी, जमुना तुमराम आदि समाज बंधु मौजूद थे। तर दिनांक 19/3/2021ला चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या कार्यालयातर्फे आयुक्तांनी जिल्हाधिकारी यांना पत्र पाठवलं होतं. कशासाठी? तर ज्या ठिकाणी पुतळा बसवलेला होता त्या पुतळ्याचं जमिनीचं हस्तांतरण करण्यासाठी त्यांनी महानगरपालिकेने प्रपत्र अ, ब, क, ड याच्यामध्ये संपूर्ण माहिती त्यांनी पाठवलेली होती. जागेचा नकाशासुद्धा पाठवलेला होता आणि या ठिकाणी आपण मागणी केली, आयुक्तांनी मागणी केली 54 चौरस मीटर, म्हणजे जवळपास 550 ते पावणे 600 चौरस फूट एवढी जागेची मागणी केलेली होती. परंतु हा प्रस्ताव होता 19/3चा आणि 19/3 नंतर पुन्हा प्रस्ताव मागवला गेला की संस्थेला जागा देता येत नाही, आपण महानगरपालिकेला तोही प्रस्ताव SDM कडनं कलेक्टर ऑफिसला 24 तारखेला आलेला आहे. या 24ला म्हणजे 24 मेला 24 मेपासून आम्ही संपूर्ण आदिवासी बांधव या ठिकाणी वाट पाहत आहोत की ते पत्र लवकरात लवकर महानगरपालिकेला जाईल आणि या ठिकाणी हा जो पुतळ्याची जी जागेचं हस्तांतरण आहे, जागेचं हस्तांतरण लवकरात लवकर होईल ही आमची अपेक्षा होती. परंतु अजूनही जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि महानगर प्रशासन यावर कसल्याही प्रकारचा तोडगा किंवा हा प्रश्न निकाली काढण्याच्या मनस्थितीत आजही दिसत नाही. आणि यावर म्हणून आम्ही विचार केला होता की हा 7/4/2021 पासून आम्ही अन्नत्याग आंदोलन सुरू करणार होतो. पण त्यावेळेला माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यांनी सांगितलं होतं की उपोषण वगैरे तुम्ही करू नका, 2-4 दिवसामध्ये मी तुमचा आदेश काढायला लावतो. त्यावेळेला पालकमंत्री, जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजयभाऊ वडेट्टीवार हे देखील त्या मिटिंगला हजर होते आणि त्यांच्या समक्ष हे सांगण्यात आलं होतं की उपोषण वगैरे तुम्ही करू नका, कुठलंही आंदोलन करू नका. आणि म्हणून आम्ही तोही अन्नत्याग आंदोलन पूर्णपणे स्थगित केलं होतं. पण आता आज जवळपास या आंदोलनाला, बैठा आंदोलनाला जवळपास 90 दिवस झाले, म्हणजे 3 महिने झालेले आहेत. आणि या 3 महिन्यांमध्ये संपूर्ण प्रशासनाने, मग ते महानगर प्रशासन असो की जिल्हाधिकारी प्रशासन असो, या प्रशासनाने आमच्या आदिवासींची एक मजाक उडवलेला आहे, हसं उडवलेलं आहे. एकतर पहिल्यांदा त्यांनी पुतळा उचलला, त्याच्यामध्येही त्यांनी आपला अपमान केला आमचा. आणि आत्तासुद्धा बसवून देतो असं म्हणता आज 3 महिने निघून गेले तरीही परंतु कसल्याही प्रकारचा प्रश्न हा जो आमचा पुतळ्याचा प्रश्न किंवा स्मारकाचा, भगवान बिरसा मुंडा यांच्या पुतळ्याचा जो स्मारकाचा जो प्रश्न आहे, हा प्रश्न अजूनही निकाली काढण्यात आलेला नाही. आज 90 दिवस झाले. तेव्हा मी आजच्या या पत्रकार परिषदेच्या प्रसंगी मी अशी नम्र विनंती करू इच्छितो महानगरपालिकेला, महानगर प्रशासनाला आणि जिल्हाधिकारी प्रशासनाला की त्यांनी हा भगवान बिरसा मुंडाच्या स्मारकाचा प्रश्न लवकरात लवकर निकाली काढावा. कारण 1 तारखेपासून केरळमध्ये मोसमी वारे घुसणार आहेत आणि पावसाळा जर सुरू झाला तर पावसाळ्यामध्ये काम करणार आहात का? म्हणजे पुन्हा 2-3 महिने तुम्ही काढणार आहात का? आणि असंच आदिवासींना थोपवून धरणार आहात का? म्हणून आम्ही 5 तारखेपर्यंतचं अल्टिमेटम या प्रशासनाला देत आहोत. खूप झालं आता आदिवासी मागे येणार नाही, आम्ही आता मानणार नाही. 5 तारखेपर्यंत जरी हा प्रश्न निकाली काढण्यात आला नाही तर 6 तारखेपासून याच ठिकाणी पुन्हा अन्नत्याग आंदोलन, बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन होईल आणि समोर येणाऱ्या काळामध्ये आदिवासींचा भव्य मोर्चा काढण्यात येईल, एवढं निश्चित. मग